Welcome to Siddhivinayak Education Institute. हेलो गाइस, माय नेम इज़ त्रयंबक श्रुति एंड आई एम फ्रॉम सिद्धिविनायक एजुकेशन इंस्टीट्यूट। आज हम स्टडी करेंगे कोलिजन के ऊपर। कोलिजन, पहले तो कोलिजन क्या होता है? कोलिजन दो पार्टिकल्स के टकराने को कहते हैं। टकराने यानी अगर दो पार्टिकल टकराएंगे तो टकराने को कहते हैं कोलिजन, कोलाइड करना। कोलिजन को पढ़ने से पहले हम पहले एक बार समझ जाते हैं लाइन ऑफ इम्पैक्ट को। लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या होती है? लाइन ऑफ इम्पैक्ट, लाइन ऑफ इम्पैक्ट, अगर दो पार्टिकल्स कोलाइड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये ए ये बी, ये कोलाइड कर रहे हैं, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, तो इन दोनों के बीच में जो लाइन होंगी, कोलिजन के बीच में जो लाइन होगी उसे हम कह लेंगे LOI, लाइन ऑफ इम्पैक्ट। अगर यही कोलिजन में दो पार्ट आ सकते हैं, 1D एंड 2D, 1D एंड 2D, 1D एंड 2D। 1D अपन कह सकते हैं अगर लाइन ऑफ वेलोसिटी, किसी दो पार्टिकल्स की वेलोसिटी अगर लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग है तो उसे 1D मोशन कहा जाएगा। 1D मोशन, या फिर इसका दूसरा नाम है हेड ऑन कोलिजन। 1D मोशन नहीं, 1D कोलिजन, हेड ऑन कोलिजन। यही 2D में अगर उनकी वेलोसिटी लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग नहीं होती, उनके कंपोनेंट्स को मैं नहीं गिन रहा हूँ, कंपोनेंट गिने नहीं जाएंगे, उनकी वेलोसिटी अगर लाइन ऑफ इम्पैक्ट के कंट्रोल में नहीं होती, अलोंग नहीं होती, तो वो ऑब्लिक कोलिजन या फिर 2D कोलिजन कहा जाएगा। कोलिजन। इन सब को पता करने से पहले एक बात बता दूं, कोलिजन जो होता है, कोलिजन डिपेंडेंट किन में होता है? डिपेंडेंट होता है एनर्जी एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन में। जिसे हम E से डिनोट करते हैं। और कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है? अगर कोई पार्टिकल किसी बॉडी से कोलाइड कर रहा है, फॉर एग्जांपल अगर कोई बॉल हम अगर किसी वॉल पे मार रहे हैं, तो बॉल को जब हम मारते हैं तब उसका फॉर्म एक स्पीयर जैसा ही होता है, लेकिन जब वो लाइन ऑफ क्या बोलते हैं, बॉल को जब हिट करेगी तब कुछ मिली सेकेंड के लिए, माइक्रो सेकेंड्स के लिए उसका जो स्पीयर फॉर्म है वो चेंज होगा, क्योंकि उस पे वो कोलिजन के टाइम पे अपना फॉर्म चेंज करती है, वापस वो बाउंस बैक होकर स्फीयर में ही आती है। तो जो डिफॉर्म होती है, रिफॉर्म होती है, उसे हम कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कुछ पार्टिकल्स, ये कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन अगर हम कहें तो कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो हम फेंकते हैं तो वो कम्प्लीटली रिफॉर्म होकर वापस आते हैं, कुछ पार्टिकल पार्शियली रिफॉर्म होकर वापस आते हैं, कुछ पार्टिकल उनका डिस्ट्रॉय हो जाता है, कुछ पार्टिकल्स जो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो हम इससे बता सकते हैं E क्या होता है। E होता है अमाउंट ऑफ reformation upon amount of deformation। अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन यानी कितना अमाउंट जो है वो डिफॉर्म हुआ और कितना अमाउंट उसको गेन किया, मतलब वो वापस रिफॉर्म हुआ। तो हमेशा अगर हम देखें तो मैक्सिमम डिफॉर्म जो है वो
मैक्सिमम डिफॉर्म पूरा एक हो सकता है या कम हो सकता है, और रिफॉर्मेशन कुछ या तो पूरा रिफॉर्म हो जाएगा या तो पार्शियल रिफॉर्म हो जाएगा या तो फिर कुछ रिफॉर्म नहीं होगा, पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इससे हम कह सकते हैं कि ई की वैल्यू 0 या फिर 0 से ज़्यादा या फिर 1 से कम, ये वैल्यू हमेशा ध्यान रखिएगा। ई हमेशा 1 से कम और 0 से ज़्यादा या फिर 0 हो सकती है। रेस्टिट्यूशन, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का एक और फॉर्मूला है जिसे हम ये लिखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, नहीं, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ध्यान रखिएगा मैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, इनके डायरेक्शंस की नहीं। हमेशा इनमें मैग्नीट्यूड देखा जाएगा, डायरेक्शन नहीं। इसलिए कोलिजन को हम 3 पार्ट में और डिवाइड कर सकते हैं जो कि 1D और 2D दोनों में हो सकते हैं। मैं रिपीट करता हूँ, 1D और 2D दोनों में हो सकते हैं। इसे हम इलास्टिक, इनइलास्टिक या फिर परफेक्टली इनइलास्टिक कह सकते हैं। इसमें E की वैल्यू 1 होती है, इसमें E की वैल्यू 0 से ज़्यादा और 1 से कम होती है, और इसमें E की वैल्यू परफेक्टली 0 होती है। इसका मतलब इलास्टिक में जो पार्टिकल है वो कम्प्लीटली रिफॉर्म हो रहा है, मतलब जो पार्टिकल हमने जैसे फेंका था वो वैसे ही वापस आ रहा है। इन इलास्टिक में वो उसका पार्शियली रिफॉर्मेशन हो रहा है, मतलब हमने जैसे उसे फेंके थे उसका आधा या थोड़ा ज़्यादा या थोड़ा कम ऐसा पार्ट हमें आ रहा है। और परफेक्टली इन इलास्टिक यानी वो जा करके जब कोलाइड करेगा तो वो पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। इन इलास्टिक में एनर्जी लॉस नहीं होता, और इन इलास्टिक और परफेक्टली इन इलास्टिक में एनर्जी लॉस होता है। अब अगर हम बात करें तो इनके क्वेश्चंस के ऊपर बात कर सकते हैं। अगर रेस्टिट्यूशन का क्वेश्चन पूछे, फॉर एग्जांपल अगर 2 पार्टिकल्स ऐसे जा रहे हैं और कोलाइड करते बाद वो ऐसे आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल इसका M1 M2 M1 एंड M2, हम इनका मास ऐसे गिन सकते हैं। इसको हम V1 कह सकते हैं, इसको V2, इसको V3, इसको V4। और अगर कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकालना है तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन यानी वेलोसिटी कोलिजन के बाद। तो अगर दोनों की वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में है तो उनकी वैल्यू प्लस हो जाएगी, और अगर 2 पार्टिकल की वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है तो उनकी वेलोसिटी माइनस हो जाएगी। हम ये कह सकते हैं इसमें से इनकी किसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। तो ये सिंपल सा लॉजिक है कि अगर कोलाइड करना है तो पीछे वाले की वेलोसिटी ज़्यादा होगी तभी वो कोलाइड करेगा, क्योंकि अगर सामने वाले की ज़्यादा हुई तो वो कोलाइड नहीं कर सकता, वो आगे चले जाएगा। तो हमेशा ज़्यादा वेलोसिटी पीछे वाले की होगी, और यहाँ पर ज़्यादा वेलोसिटी आगे वाले की होगी, क्योंकि वापस कोलिजन हो जाएगा। अगर पीछे वाले की ज़्यादा हुई तो फिर वो वापस कोलिजन कर लेगा। हाँ, तो इसलिए आगे वाले की ज़्यादा होंगी आफ्टर कोलिजन, और बिफोर कोलिजन में पीछे वाले की ज़्यादा होगी। तो इसमें हम कह सकते हैं V1 माइनस V2। याद रखना मैग्नीट्यूड देख रहा हूँ मैं। ऐसे हम रेस्टिट्यूशन के क्वेश्चंस कर सकते हैं। जैसा कि मैं बता रहा था, आगे क्वेश्चंस और होते हैं। जैसे अगर 2 पार्टिकल्स, एक नोट है, अगर 2 पार्टिकल्स हेड ऑन कोलिजन में हैं,
इलास्टिक हैं और उनके सेम मासेस हैं, तो उनकी वेलोसिटी आगे जाके एक्सचेंज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर दो पार्टिकल्स हैं सेम मास के m एंड m, अगर v1 से जा रहे हैं v2 से जा रहे हैं तो हेड ऑन कोलिजन में है, सेम मासेस हैं और इलास्टिक है और तो उनकी वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएगी। जैसे पीछे वाले की वेलोसिटी v2 हो जाएगी, सामने वाले की वेलोसिटी v1 हो जाएगी अगर सेम मासेस के हैं और हेड ऑन कोलिजन और इलास्टिक हैं तो। ये एक क्वेश्चन। और मैक्सिमम टाइम अगर आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें आपको डबल इक्वेशन यूज़ करनी होती है, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और रेस्टिट्यूशन इन दोनों से निकाला जा सकता है। इन दोनों से आपको आसानी पड़ेगी क्वेश्चंस करने में, ये आप ध्यान रखना। कभी कभार क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिनमें दो इक्वेशन यूज़ करनी पड़ती है, तब हमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और रेस्टिट्यूशन दोनों कंजर्वेशन को निकालना है, दोनों इक्वेशन बनाने हैं और फिर उसको सॉल्व करके आंसर निकालना रहता है। अगर मैं एक और क्वेश्चंस की बात करूं तो अगर छोटा मास है, बहुत छोटा, और उसके मुकाबले उसका बहुत बड़ा मास है, कोई स्मॉल m एंड m, और m जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है m से, तो अगर ये v1 से जा रहा है, ये v2 से जा रहा है, तो हेड ऑन जब कोलिजन होगा तो आफ्टर कोलिजन इस बिगर ब्लॉक की वेलोसिटी जो है वो वैसी ही रहेगी और जो उसकी है, जो दूसरे छोटे मास की है, उसकी वेलोसिटी शायद चेंज हो जाए। ये बात को ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन में बहुत काम में आती है। इसमें हमेशा कभी भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला नहीं लगाते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर जाएगा। तो इसमें हमेशा रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला लगाना और इस मेथड, इस नोट को याद रखना। ये दोनों नोट बहुत इम्पोर्टेंट हैं। आप ध्यान रखिएगा। एंड दैट इज़ फॉर द वीडियो गाइस। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और थैंक यू।